आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद अंतर्गत बलदीरा तहसील क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में पहुंचे हैं। हम यहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुर विकास क्षेत्र बलदीरा में मौजूद हैं। यहां हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव के लिए विकास की जो गंगा बहाई है उसकी हकीकत क्या है। हम यहां प्राइमरी पाठशाला पर हैं। आप यहां प्राइमरी पाठशाला का दृश्य देख पा रहे हैं। प्राइमरी पाठशाला के बाद हम गांव में चलेंगे और गांव के विकास की हकीकत को जानेंगे। तो जैसा आपकी यहां देख पा रहे हैं, हम आज दुर्गापुर गांव में हैं और आप देख रहे हैं दुर्गापुर गांव की गलियों का यह दृश्य। यहां टाइल्स लगी हुई है। बहुत बेहतरीन तरीके से गांव के हर मार्ग को चलने योग्य बनाया गया। यहाँ खड़ंजा लगा हुआ है और ये रास्ते पूरे गांव में 8-9 पुरवे बताए जा रहे हैं। सारे पुरवों को जोड़ा गया। आप यहाँ ये पंचायत भवन देख पा रहे हैं। ये पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। पंचायत भवन यहाँ जो है आकार ले रहा है। महात्मा गांधी के सपनों के भारत का गांव यहाँ निर्मित हो रहा है। आप देख पा रहे हैं नल का दृश्य और ये देख पा रहे हैं आप सौर ऊर्जा और बैठने की व्यवस्था। इस गांव में लगभग सब कुछ धीरे धीरे वो हो रहा है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने कभी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ग्राम प्रधान सुदामा प्रसाद यादव ने यहाँ हर वो सुविधा लाने की कोशिश की है जिसकी कल्पना कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। तो चलिए हम गांव में पता करते हैं, मिलते हैं लाभार्थियों से और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी। हाँ। तो ये शौचालय आपको इसका कुछ सहयोग मिला था ग्राम पंचायत की तरफ से? हाँ मिला था। 12,000 रुपया मिला। अच्छा, 12,000 रुपए। तो घर का कोई व्यक्ति अब बाहर शौच के लिए तो नहीं जाता है? नहीं जाता। सभी जो है अब शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और क्या राशन वगैरह भी मिलता है? हाँ राशन भी मिलता है। कितनी बार मिलता है? हर बार मिलता है। 2 महीना में 2 बार। महीने में 2 बार। तो एक आध बार फ्री भी मिलता है कि पैसा देना पड़ता है? दोनों बार? एक बार फ्री मिलता है। एक बार फ्री मिलता है। और कोई समस्या आपके यहाँ? जैसे मान लीजिए किसी महिला को प्रसव होना है, बच्चा पैदा होना है या किसी दवा की जरूरत है इलाज के लिए, तो कहाँ जाती हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल तो बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल बन जाए ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ एनएम सेंटर बनना जरूरी है? जो बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए दिक्कत है। इसके लिए दिक्कत है। चलिए ठीक है। आपके यहाँ पंचायत में लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है, नाली खड़ंजा इस तरह का विकास दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है दादाजी आपका? साधुराम यादव। साधुराम यादव। तो आप खेती किसानी से जुड़े हैं या कि कोई और नौकरी वगैरह भी करते थे? मैं शिक्षा विभाग में थे। अच्छा, शिक्षा विभाग में थे। तो सेवा मुक्त हो गए होंगे इस समय? जी हाँ। चलिए, बड़ा सुंदर है। और आप पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवियों में से आते हैं, अध्यापक। तो हमको मास्टर साहब ये बताइए कि ये शौचालय आपको ग्राम पंचायत की तरफ से मिला है? जी। तो इसका उपयोग बराबर कर रहे हैं? जी। अब घर का कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं जाता? नहीं जाता। गुरुजी, हमको एक चीज जानकारी दीजिए कि इधर सरकार जो है गांव के विकास को लेकर के तमाम योजनाएं चला रही है। आवास की है, सड़क की है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की है, कम्युनिटी शौचालय है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में पारदर्शी ढंग से हो पा रहा है? खैर होता है तो। हाँ। लेकिन क्या कुछ कमी तो है भाई। हाँ। कुछ कमी है लेकिन चलता है, फायदा है वैसे। अच्छा, आपको लग रहा है कि पिछले 5 वर्ष की अपेक्षा इधर कुछ विकास की गति तेज हुई है? जी हाँ, तेज हुई है। जी तेज। तो खाद्यान्न की क्या स्थिति है? राशन आपके यहाँ मिलता है बराबर? बराबर मिलता है। कितनी बार मिलता है? 2 बार मिलता है। अच्छा,
लॉकडाउन के दौरान एक अतिरिक्त कुछ खाद्यान्न मिलता होगा। हाँ, फ्री में वो फ्री है वो। जी हाँ। क्या नाम है दादा? राम प्रसाद। राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, ये शौचालय आपने निर्माण करवाया है? निर्माण अपना करवाया, प्रधान जी ने भी 12,000 रुपये की चेक भी दिया। अच्छा, 12,000 का चेक आपको मिला था। तो आप कोई शौच के लिए बाहर तो नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, कोई हमारा परिवार कहीं नहीं बाहर जाता है। ये हम जानकारी हमको दीजिए कि क्या ग्राम पंचायत में आपको लग रहा है कि पिछले 5 वर्ष की अपेक्षा इधर विकास की गति कुछ तेज है? हाँ, इन्होंने प्रधान जी ने काफ़ी कार्य किया है। जी, जैसे सामुदायिक शौचालय बनवा दिए हैं जी। कोई प्रधान जो है ग्राम पंचायत नहीं बनवा पाया था, लेकिन अच्छा। इन्होंने इस ग्राम पंचायत को बनवाया इन्होंने। पंचायत भवन आपके यहाँ निर्माण चल रहा है? हाँ, हो रहा है। तो आप संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं। तो प्रधान जी को आगे भी क्या मौका देना चाहेंगे आप? हाँ, हमारा परिवार इनको वोट देगा। भविष्य में अगर सीट आई तो इनको काम इनका आपकी नज़रों में अच्छा है? ठीक है। अच्छा, हमको ये जानकारी दीजिए, आपके यहाँ क्या जैसे कोई बीमार हो जाए, महिला प्रसव की बात आए और उपचार के लिए, तो क्या आपके यहाँ कोई सुविधा यहाँ ग्राम पंचायत में है? एनएम सेंटर वगैरह? नहीं है। इसकी जरूरत है ग्राम पंचायत में? जरूरत है। तो इसके लिए प्रधान से कभी बात किए, बताए कि इसको प्रधान जी करवा दीजिए? अब आएगा तो करवाएंगे। अच्छा, नहीं आएगा तो क्या कराएंगे। चलिए ठीक है। कुमार जी, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ प्रधान जी ने दिया है। किस प्रकार का लाभ आपको मिला? आवास मिला है आपको? हाँ, आवास। ये जो आप आवास बना हुआ है, ये गवर्नमेंट की योजना का आवास है जी। तो इसके लिए आपको कुछ पैसे वैसे तो नहीं देने पड़े? नहीं, एकदम फ्री में आपको प्रधान जी ने दिया? जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो कुम्हारी कला का काम यहाँ करते हैं, ये जो है दिवाली के लिए आपने तैयार किया है? जी। तो बहुत बढ़िया आपका ये दिखाई दे रहा है। कितने दिनों से आप लोग ये करते हैं? 1 महीना। लगभग 1 महीने से पूरी दिवाली की तैयारी कर रहे हैं आप। चलिए, अच्छी बात। ये सब बिक जाता है? बाजारों में बेचते हैं कि गांव में? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने पात्र लाभार्थियों को सुना। अब हम आपको मिलवाएंगे ग्राम प्रधान सुदामा प्रसाद यादव से, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर देखिए गांव की गलियों का यह दृश्य। गांव को बिल्कुल बेहतर तरीके से ग्राम प्रधान ने आपस में जुड़वाया है। किसी भी गांव के विकास के लिए सड़कें और रास्ते बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस चीज को ग्राम प्रधान सुदामा प्रसाद यादव ने भली भांत पहचाना और उसी के अनुरूप यहाँ विकास कार्य किए। गांव पंचायत निधि से जो संभव हो सका वो उसे उन्होंने करवाया, जो नहीं संभव हो सका उसके लिए उन्होंने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत की भी मदद ली, लेकिन गांव में विकास की गंगा को पहुंचाया। अब यह गांव महात्मा गांधी के भारत के गांव के सपने का प्रतिनिधित्व करने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अब हम यहाँ आपको मिलवा रहे हैं गांव प्रधान सुदामा प्रसाद यादव से। सुदामा प्रसाद यादव बताते हैं कि उन्होंने इस गांव के विकास के लिए किस प्रकार का प्रयास किया है। तो आप यहाँ सुने सुदामा प्रसाद यादव को। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सुदामा प्रसाद यादव। सुदामा प्रसाद यादव जी। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत की आबादी कितनी होगी? लगभग 2200-2300। अच्छा, 2300। इसमें कितने कुरवे लगते हैं? 7 कुरवे लगते हैं। राजस्व गांव भी होगा? जी हाँ, एक रानीपुर जी और दुर्गापुर। चलिए ठीक है। ये 2 राजस्व गांव हैं। जी जी। प्रधान जी, भारत सरकार जो है वो गांव के विकास को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और तमाम योजनाएं गांव के विकास को लेकर के चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के क्रियान्वयन की संपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जी। तो अभी तक कितना आवास आपने ग्राम पंचायत में दिया होगा? तो लगभग 80 आवास हम दे चुके हैं जी। और वर्तमान में कम से कम 19 का टारगेट है, वो भी आने वाला है पैसा, तो 4 दिन में आ जाएगा। 80 आपके कंप्लीट है जी। और इधर नई सूची अब जो बनी होगी जी जी जी। उन लाभार्थियों को मिलेगा। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इधर शौचालय वगैरह भी निर्माण आपने करवाया होगा? जी जी। लगभग कितना रहा होगा?
लगभग 250 के लगभग। मतलब जहाँ तक उम्मीद है कि आपका गांव ODF है। जी जी। चलिए, और रास्तों के लिए कुछ खरंजा निर्माण? हाँ, खरंजा निर्माण लगभग 1000-1500 के लगभग मीटर खरंजा लगवा दिया गया है जी। इंटरलॉकिंग भी करवा दी गई है। अच्छा, इंटरलॉकिंग भी आपने करवाया, लगभग कितनी होगी? लगभग 150 मीटर के लगभग। 150। अच्छा, जल संचयन को लेकर के भी कुछ काम आपने किया होगा? जी जी। क्या तो कुछ तालाब वगैरह आपने खुदवाया? हाँ, तालाब 4 तालाब हम खुदवाए थे। अच्छा, 4 तालाब आपके द्वारा जी खोदे गए हैं। जी इधर प्रवासी मजदूर भी आए रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान। जी जी जी। तो आपने ग्राम पंचायत में कुछ रोजगार देने का काम किया था? हाँ हाँ, कम से कम हमारे यहाँ उस समय लॉकडाउन में कम से कम 150 लेबर काम कर रहे थे। जी, 150। हाँ, कम से कम भाई हम लोगों ने कम से कम 15 सड़कें बनवाई हैं। जी, उनके सहयोग से। उनके सहयोग से। प्रधान जी, इधर जो है सरकार विशेष करके गांव के विकास को लेकर के जो उसकी प्रतिबद्धता है, जी उसके तहत ये जो कम्युनिटी शौचालय है, जी जी इसका भी निर्माण आपके द्वारा कराया गया है। जी जी। तो पंचायत भवन आपके यहाँ है? जी 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 जी, यहाँ पर राज निर्माणाधीन है। अच्छा, निर्माणाधीन है जी पंचायत जी भवन। जी। चलिए, बहुत सुंदर है। प्रधान जी, आपका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है, जी तो हो सकता है कि कुछ कार्य आप न कर पाए हों। आपके मन में कोई ग्राफ रहा हो कि हमको ग्राम पंचायत के विकास के लिए यह काम करना है, जी तो यदि आपको जनता मौका देती है तो कुछ योजना है आपके मस्तिष्क में कि क्या करेंगे? जी जी। हमारे यहाँ जैसे महिलाओं के लिए परेशानी होती है जी वर्षों के लिए, तो एनएम सेंटर मेरे यहाँ नहीं है। जी इसको अधिकारियों से कहा जा रहा है। जी जी। मौका मिलेगा तो उसको भी पूर्ण करवा दिया जाएगा। प्रधान जी, सामाजिक सरोकार वाली तमाम योजनाएं थी, मसलन पेंशन योजना थी, वृद्धों के लिए थी, विधवाओं के लिए, जी तो इसमें भी कुछ आपने कार्य किया होगा? जी जी। हाँ, पेंशन वाले में हमने जो है 120 पेंशनें करवा दी हैं। अच्छा, जिसका पैसा आ रहा है जी, और 24 लोगों का है, वो पैसा जल्दी ही आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा। जी। और ये विकलांग पेंशन भी कुछ रही आपके? हाँ, विकलांग पेंशन हम लोगों ने 5 पेंशन विकलांग करवाए हैं। अच्छा, इधर एक कोविड-19 महामारी रही, जी। तो उसके बचाव के लिए भी ग्राम पंचायत में लोगों को आपने जागरूक किया होगा? कुछ हाँ, सहयोग जागरूक किया गया, उसके लिए दवा का छिड़काव कराया गया, सबको जी। बताया गया जी। कि सब लोग मास्क लगा के चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। इधर खाद्यान्न की जो योजना है, उसकी स्थिति क्या है आपके यहाँ? स्थिति हमारे यहाँ बढ़िया है, बढ़िया जो है राशन बन रहा है। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोटेदार कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कोटेदार थे दयानंद जी, जो कि निरस्त हो चुका है कोटा। अच्छा। अब वो चला गया है शिवश्याम दुबे के पास। प्रधान जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर के आपके ग्राम पंचायत में काफी जागरूकता दिखाई पड़ रही है, और विद्यालय की जो व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी लग रही है। तो इधर जो है, इसके लिए आपने क्या किया कुछ विद्यालय के निर्माण के लिए? ये ऐसा है सर, हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी, एक जूनियर। जी। प्राइमरी में टाइल्स लगवा दिया गया है। जी। नल का पानी की व्यवस्था करवा दी गई है, समरसेबुल लगा दिए गए हैं। जी जी। और जूनियर में बाउंड्री का निर्माण करवा दिया गया है, वहाँ पर भी समरसेबुल नल लगवा दिया गया है। जी। और जो उसरा में हमारी प्राइमरी है, वहाँ पर भी बाउंड्री भी ठीक ठाक है, और नल की व्यवस्था करवा दी गई है, समरसेबुल लगवा दिया गया है, टंकी की व्यवस्था करवा दी गई है, शौचालय में टाइल्स लगवा दिए गए हैं। तो आपने यहाँ ग्राम प्रधान सुदामा प्रसाद यादव को सुना। आज हम बल्दीराय विकासखंड क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में थे। कल आपके गांव में आएंगे। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क लगातार गांवों की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। गांव में किस प्रकार विकास हुआ है, इसको जानने की कोशिश कर रहा है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क, ब्यूरो रिपोर्ट।